एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसका पूरा नाम है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के बारे में बात करेंगे साथियों, ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, जो कि 2 क्रेडिट को कंटेन करता है, 40 घंटे का। इसके प्रैक्टिकल भी हैं और लैब भी है साथियों। ठीक है साथियों, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो थ्योरी का 20 आवर का रहेगा और प्रैक्टिकल का 20 आवर का रहेगा। यानी कि टोटल जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा? 40 घंटे का रहेगा साथियों। ठीक है साथियों, तो एक-एक करके हम इसके एक-एक यूनिट के बारे में बात करते हैं साथियों कि कौन-कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट का नाम है, फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन है फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये सारी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है साथियों, फिर अगला जो है हमारा यूनिट नंबर टू है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि यहाँ पे हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, किसके बारे में? माइक्रोब के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के क्या स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, morphological types, size and form of bacteria, mortality, colonization, growth and nutrients of microbes, temperature, moisture और blood and body fluid, laboratory method for the identification of microorganisms, type of staining, sample different gram स्टैनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, LPH, KOH, माउंट, इन सब चीज़ों से हम क्या करेंगे, कैसे हम जो है बैक्टीरिया को कैसे स्टेन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा ये टॉपिक है इसके बारे में, ठीक है, स्पोर के बारे में। फिर आगे बात करते हैं हम, आगे हमारा कल्चर मीडिया एंड प्रिपरेशन, मतलब कल्चर मीडिया क्या होती है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड, टाइप्स ऑफ मीडिया, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड इनरांचमेंट, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, प्योर कल्चर टेक्निक्स, ट्यूब डाइल्यूशन, स्पोर स्प्रेड, स्ट्रिक, प्लेट, एरोबिक अनकल्टिवेटिंग, कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो है हमारा यूनिट नंबर थर्ड में हम साथियों क्या पढ़ेंगे? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं उसे हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है, बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। ये आपका यूनिट नंबर थर्ड है। तो बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोकाई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैसिलाई में ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, वायरसेस के बारे में बात करेंगे, फंजाई में सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस के बारे में और पैरासाइट के बारे में हम बात करेंगे साथियों। अगला जो हमारा है रूडेंट्स एंड वैक्टर्स, रूडेंट एंड वैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन से रूडेंट होते हैं, कौन से वैक्टर होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या इनके कैरेक्टर होते हैं, सोर्सेज और पोर्टल ऑफ एंट्री, ट्रांसमिशंस ऑफ इन्फेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा है यूनिट नंबर चार का नाम है ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साथियों यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमिनिटी के बारे में, यानी कि प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में साथियों। ठीक है साथियों, तो यूनिट नंबर 4 है प्रतिरोधकता। उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको आइए दिखाते हैं। तो है पहला है इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने की इम्यूनिटी के कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो है हमारा, अगला क्या है? अगला है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के क्या क्या पढ़ने साथियों? इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर पढ़नी है, टाइप पढ़नी है और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसके। फिर वैक्सीन की टाइप देखो साथियों, ये जितने हम सारे टॉपिक्स का नाम आपको मतलब काउंट करवा रहे हैं, ये सारे आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉलेज के पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। वैक्सीन के टाइप, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कोल्ड चेन, इम्यूनाइजेशन फॉर वेरियस डिजीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला सेक्शन आता है सेक्शन बी। तो अभी हम बात कर रहे थे सेक्शन ए माइक्रो बायोलॉजी के बारे में, और हमारे सेक्शन बी में बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में। दोनों का पेपर आपका एक ही साथ होगा साथियों। तो इन्फेक्शन कंट्रोल इसका 20 घंटे का है। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है? पहला जो हमारा यूनिट है वो यूनिट है यूनिट नंबर फर्स्ट HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पढ़ने। फिर बंडल अप्रोच में प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यही होगा साथियों। हाँ, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट के बारे में पढ़ने हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएशन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, उसके बाद सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कंट्रोल टीम इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़ के बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ना है
आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के बारे में पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, सिस्टम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। फिर हम इपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शंस प्रिवेंशन, सीडीसी का गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे। और इवेंट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई, मतलब कैसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। फिर हमारा जो अगला जो हमारा यूनिट नंबर थर्ड को हम हैंड हाइजीन वाला यूनिट है। हैंड हाइजीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों? टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे, हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल, हैंड रब, मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ेंगे, WHO के हैंड हाइजीन प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर जो 4 है, उसमें पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन किसी भी हॉस्पिटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे चीज़ों को आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो, कैसे चीज़ों को स्टरलाइज कर रहे हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। इस यूनिट में कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है? डेफिनेशन क्या होती है डिसइंफेक्शन का और स्टरलाइजेशन का, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, उसके बाद इन्वायरमेंटल क्लीनिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है साथियों। फिर आपको पढ़ना है इक्विपमेंट क्लीनिंग पढ़नी है। फिर गाइड्स ऑन यूजेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट और स्पॉलिडिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 5 का स्पेसिमेन कलेक्शन का रिव्यू करना है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, टाइप ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, टेक्निक्स एंड स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट कंटेनर्स, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द सैंपल, स्टाफिंग प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग स्पेसिमेन के बारे में पढ़ने हैं। फिर हमारा जो आता है यूनिट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे BMW गाड़ी नहीं जी, गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बात करें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है साथियों, उसमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है? लॉन्ड्री मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में पढ़नी है। फिर आगे क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, स्टाफिंग प्रिकॉशन, लॉन्ड्री मैनेजमेंट, कंट्री ऑर्डिनेंस एंड BMW नेशनल गाइडलाइन 2017 के अकॉर्डिंग। फिर आता है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कलर कोडेड वेस्ट, कंटेनर वेस्ट, कलेक्शन, स्टोरेज, पैकिंग एंड लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने हैं। फिर एंटीबायोटिक एस्टीवियर डिप्स के बारे में पढ़नी है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक सीट डिप्स के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ मार्स, IDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग्स के बारे में पढ़नी है। फिर अगला है यूनिट नंबर 7 में साथियों हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 7 में हमारे को पढ़ना है पेशेंट सेफ्टी के इंडिकेटर्स, पेशेंट के सेफ्टी के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पेशेंट सेफ्टी के क्या इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट, प्रिवेंशन ऑफ इट्रोजेनिक इंजरी, केयर ऑफ इलनेस, ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग, रीएस्टेंड पॉलिसी एंड केयर ऑफ द फिजिकल केमिकल, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी, प्रिवेंशन ऑफ IV कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, DVT, शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, सर्जिकल सेफ्टी, केयर कोऑर्डिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एरर, प्रिवेंशन ऑफ HAI और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला जो हमारा आता है वो आता है इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैप्चरिंग इंसिडेंट, RCA CAPA रिपोर्टिंग और राइटिंग के बारे में पढ़नी है साथियों। ठीक है। फिर अगला है हमारा इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी के गोल्स के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट कोरिलेशन, ये सारे हमारे इंश्योर सेफ्टी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़नी है। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 10 का नाम है सेफ्टी प्रोटोकॉल। यूनिट नंबर 11 का नाम है एम्प्लॉय सेफ्टी। फिर आता है यूनिट नंबर के बारे में हम आगे बात कर लेंगे साथियों, आप देख लें इस वीडियो को। साथियों वीडियो कैसा लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।